नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज करंट अफेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज कोई ना कोई नई वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आज भी हम मुगल साम्राज्य की शुरुआत करवाएंगे, जो पार्ट फर्स्ट होगा हमारा। इससे पहले दोस्तों हमने दिल्ली संतुलन करवाई थी। दिल्ली संतुलन में हमने लोधी वंश को लास्ट थर्ड पार्ट में हमने क्लियर किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक है मुगल साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य में। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों बाबर ने की। बाबर का कार्यकाल कब से कब तक है दोस्तों? 1526 से 1530 तक। ठीक है दोस्तों, 1526 से 1530 तक बाबर का, ठीक है, बाबर का कार्यकाल है दोस्तों। ठीक है, इसके में कितने शासक हुए हैं दोस्तों? जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं तो वो कितने हैं? 6 संस्थापक हुए हैं मुगल साम्राज्य के अंदर। ठीक है दोस्तों, बाबर ने 1526 से 30 तक इसका कार्यकाल रहा है दोस्तों। बाबर ने को तुर्क व सुन्नी मुसलमान था। बाबर एक तुर्क व सुन्नी मुसलमान था। ठीक है, बाबर का जन्म 1483 में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ने मुगल साम्राज्य के साथ ही पद पातशाही की भी स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? बाबर ने। और इसने एक पद व पातशाही की स्थापना भी की है। किसने? बाबर ने दोस्तों। और पद और पातशाही से ही दोस्तों बादशाह की उपाधि मिलती थी, जो 1507 में बाबर को, ठीक है, बादशाह की उपाधि से नियुक्त किया गया 1507 में बादशाह के। और दोस्तों बाबर के ही 4 पुत्र थे। तो उनके पुत्रों का क्या नाम है दोस्तों? हुमायूं है, कामरान है, हिंदाल है, अस्करी है। ठीक है दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। दोस्तों इसके बाद इसके 5 युद्ध हुए हैं, आज उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों बाबर के कार्यकाल में 5 युद्ध हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आपको 4 इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपको मैं ट्रिक वाइज याद करवाऊंगा दोस्तों। लेकिन आपको पहला युद्ध भी पता होना चाहिए कि बाबर ने सर्वप्रथम जी भारत पर कब आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के खिलाफ बाबर का प्रथम आक्रमण था। 1519 में बाबर का प्रथम आक्रमण था यूसुफ जाति के विरुद्ध। और दोस्तों सबसे पहले तोप खानों का, ठीक है दोस्तों, तोप खानों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया तोप खानों का प्रयोग। और दोस्तों दूसरा, तुगलका नीति का प्रयोग भी बाबर ने किया है। ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य वंश चल रहा है ये, इसके अंदर पहला शासक है कौन? बाबर। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की है और पद और पातशाही की भी स्थापना की है। 1519 ईस्वी में इसने प्रथम आक्रमण किया यूसुफ जाति के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जिसने 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में गागरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसकी ट्रिक है, बाबर ने सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया। ठीक है दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। और दोस्तों प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ, जिसमें चारों युद्धों में बाबर विजय रहा। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ, खानवा के युद्ध राणा सांगा के, चिंदेरी का युद्ध किसके? मेदिनी राय के, और घाघरा का युद्ध किसके खिलाफ हुआ दोस्तों? अफगानों के खिलाफ। इसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। कहां पर हो जाती है इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों आगरा में। ठीक है, लेकिन इसको बाद में जो दफनाया जाएगा दोस्तों, वो कहां पर दफनाया जाएगा? काबुल में। कहां पर दोस्तों? काबुल में। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर का मकबरा कहां पर है? तो बाबर का मकबरा कहां पर है दोस्तों? काबुल में। ये पूरे मुगल साम्राज्य में जितने भी वंश हुए हैं, इनका मकबरा आपको याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 5 आक्रमण किए हैं। सबसे पहले ये पानी पिया, इसके बाद खाना खाया, चल दिया, घर गया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है और सीक्वेंस वाइज है। प्रथम आ जाए 1519 में यूसुफ जाति के खिलाफ। बाबर तो तुर्क व सुन्नी मुसलमान था। सबसे पहले इसने तोपखानों का प्रयोग किया, तुगलका नीति का इसने प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों आगे करते हैं। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई। 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में, लेकिन इसको बाद में इसी के द्वारा चुने गए जगह पर दफनाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर? काबुल में। ठीक है दोस्तों, अगर आ जाए किसका मकबरा कहाँ पर है, तो काबुल में। ठीक है दोस्तों, इसका मकबरा कहाँ है बाबर का? काबुल में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा है। जिस शब्द के पीछे भी नामा शब्द आ जाए वो तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा है, जो तुर्की भाषा में है। बाद में इसका अकबर के टाइम में फारसी में अनुवाद करेगा, जो कौन है? रहीम खाने खाना। ठीक है दोस्तों, रहीम खाने खाना इसको फारसी में अनुवाद करेगा। दोस्तों, एक बाबर ने सड़क को मापने के लिए गज बाबरी का प्रयोग किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के, कि बाबर ने सड़क को मापने के लिए किसका प्रयोग किया? गज बाबरी का प्रयोग किया। किसने? बाबर ने, सड़क को मापने के लिए। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी होता है हुमायूं। ठीक है दोस्तों, बाबर के 4 पुत्र थे ना, हुमायूं, कामरान, हिंदाली, अस्करी। ठीक है दोस्तों, उनमें से हुमायूं सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला वंश कौन आएगा दोस्तों? अगला शासक इसमें तो कौन आएगा? हुमायूं आएगा। इसका कार्यकाल 1530 से 1556 तक चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा। ठीक है, बाबर के बाद कौन है दोस्तों? हुमायूं। तो दोस्तों हुमायूं के बारे में करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हुमायूं का जन्म कहां पर हुआ? काबुल में। बाबर की मृत्यु हुई थी कहां पर? आगरा में, लेकिन दफनाया गया कहां पर? काबुल में। अगर आज कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तो काबुल में है। अगर आज हुमायूं का मकबरा कहां है दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, लेकिन हुमायूं का जन्म कहां पर हुआ है? काबुल में। 23 वर्ष की अवस्था में ये कहां पर इसने शासन की बागडोर संभाली? किसने? हुमायूं ने। ठीक है, 4 पुत्र थे किसके? बाबर के। उनमें सबसे महत्वपूर्ण पुत्र है हुमायूं। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, हुमायूं की पत्नी का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम, जिससे ही इनका एक लड़का जन्म लेगा जिसका नाम होगा अकबर। ठीक है दोस्तों, अकबर की माता है हमीदा बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। किसने ही? हुमायूं ने। ठीक है, 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की। दोस्तों, जब इसकी मृत्यु होगी तो इसी जगह पर गिरकर, सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मृत्यु होगी। किसकी? हुमायूं की। वो मैं लास्ट पे आपको कराऊंगा। दोस्तों, हुमायूं ने अपने शासनकाल में सिर्फ सभी युद्ध हारे हैं, सिर्फ अंतिम युद्ध जीता है, वो सरहिंद का युद्ध। ठीक है दोस्तों, कौन सा? सरहिंद का युद्ध। सबसे पहले देवरा का 1531 में युद्ध जीता गया। उसके बाद चौसा का 1539 में, फिर कन्नौज का और बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों, अगर बिलग्राम की जगह कन्नौज भी आ सकता है, कन्नौज की जगह बिलग्राम भी आ सकता है। 1540 में हुआ सरहिंद का युद्ध, 1555 में हुआ। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध किसके खिलाफ लड़े गए? शेर खां के द्वारा। इसमें हुमायूं की प्रजा होती है, शेर खां जीत जाता है, जो अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे, शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नामा तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा में। ठीक है दोस्तों, तुर्की भाषा में गुलबदन बेगम ने की है हुमायूं नामा की रचना। बाबरनामा की कथा, बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा। हुमायूं की नामा की रचना किसने की है? गुलबदन बेगम ने की है। और हुमायूं का एक बेटा होगा जिसका नाम है अकबर। अकबर की माता का नाम क्या है? हमीदा बानो बेगम। तो आइए इसके 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं बस। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले इसकी मृत्यु हो जाती है दिल्ली में। दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह नगर में ही दिल्ली के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा भी दिल्ली में। और 7 दिन अलग अलग
सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनने की प्रथा किसके शासनकाल की है? हुमायूं के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हुमायूं सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका। ठीक है, ज्योतिषी में विश्वास रखता था। मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। इसके 4 युद्ध लड़े गए हैं। 1531 में देवरा का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 के अंदर बिलग्राम का कनौज का युद्ध, 1555 में सरहिंद का युद्ध। इससे पहले मैंने मुगल साम्राज्य करवाया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर के कार्यकाल में 5 युद्ध लड़े गए हैं। सबसे पहला 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध, फिर पानीपत का 1526 का, फिर है खानवा का युद्ध है 1527 में, फिर चंदेरी का युद्ध है 1528 में, और 1529 में किसका है? घाघरा का युद्ध है जो अफगानों के साथ लड़ा गया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके 4 पुत्र हैं। चारों में सबसे महत्वपूर्ण है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक है? 1530 से 1556 तक। लेकिन बीच में एक शासक आएगा। ठीक है, 1540 के बाद 1555 में 15 साल। कौन आएगा? शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। आज हम आपको पार्ट 1 में, आज हमने मुगल साम्राज्य करवाया है। इसके अंदर हम बाबर और हुमायूं लेकर आए हैं। अगले पार्ट में हम शेरशाह सूरी और अकबर के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का डिटेल से करेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक वाइज है। सबसे अंतिम राजा अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो बेटो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ठीक है दोस्तों, बाबर मैंने करवा दिया है आपको, हुमायूं करवा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।